Ji, I hope you all are doing extremely well. Now in this video we will going to cover our operating system unit 3 part 2. Part 2 is all about concurrency and synchronization of operating system. So my dear friends, what is this? Look at this image. Chrome, X and Spotify, they all are software application. They are running continuously at the same time with the help of our concurrency and synchronization mechanism of operating system. So we will going to see in a depth, and we also say कि concurrency and synchronization is all about handling the multiple tasks at the same time. So my dear friends, ये छोटा सा इंट्रो है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके प्लेसमेंट के लिए. आई जस्ट शो यू वन थिंग अबाउट अवर सिलेबस. यूनिट 3 का पार्ट 2 इसलिए बिकॉज यूनिट 3 में फर्स्ट अपन ने कवर किया प्रोसेस मैनेजमेंट और सेकंड पार्ट में अपन कंकरेंसी सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक्स टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वेरी डिटेल में. अब यहाँ पे सेमाफोर्स और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दे आर द वाइडली आस्किंग टॉपिक्स फॉर अवर एग्जाम एंड प्लेसमेंट एज वेल. सो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसका यूज केस समझना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेमाफोरस बिकॉज इसी की वजह से एक कोर कर्नल ऑपरेशन है, कोर कर्नल सॉफ्टवेयर है जो कि आप इफिशिएंटली मल्टीपल टास्क रन करा पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे परफॉर्म एटॉमिक ऑपरेशंस. तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दिस. इफ द वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड कम्युनिटी. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे बताने वाला हूं इस वीडियो में जो कि पेपर में आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और एज फार एज प्लेसमेंट में भी आने की. और बहुत ही सिंपल तरीके से यदि आप वो 5 क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपका ये टॉपिक लाइफ टाइम के लिए क्लियर होने वाला है. व्हाट इज कंकरेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो concurrency in operating system refers to the ability of the system to handle the multiple tasks or processes at the same time. Look, यहाँ पे ability of the system and handle the multiple tasks process at the same time. So this is all about this term. Concurrency is clear now. Example के लिए like chef preparing multiple dishes simultaneously in a kitchen. This is the basic example. You can relate with real life example. In practice, we also see one more example. This means that the operating system can switches between the different tasks rapidly, giving the illusion that they all are running at once. For example, on your computer, you might have the browser, a text editor, and music player. You can use all of them rapidly and simultaneously. Why this is happen? Because of the concurrency and synchronization mechanism. तो ये हो गया आपका कंकरेंसी का एक छोटा सा एग्जांपल और डेफिनेशन. ये डेफिनेटली आप राइट कर सकते हो आपके एग्जाम में एंड यू विल राइट द लॉजिकल आंसर, सो यू विल डेफिनेटली गेटिंग अ गुड मार्क्स. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन. सो कंकरेंसी इज क्रूशियल इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सेवरल रीजन. पहला रीजन है इंप्रूव परफॉर्मेंस. अब इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले एग्जाम्पल समझते हैं. जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास पहले थे, ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल टास्क अपन नहीं रन कर पाते थे. एक टाइम पे एक ही चीज अपन रन कर पाते थे तो उसको अपन बोलते थे यूनी प्रोग्रामिंग. लेकिन अब अपने पास ऐसे मॉडर्न कंप्यूटर पे जहां पे अपन मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज अपन ने कंकरेंसी का यूज करना सीख लिया. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क रन हो पा रहे हैं. अब यही इसमें लिखा था, वाई यूटिलाइज द मल्टीपल सीपीयू कोर्स current system can be perform multiple tasks simultaneously, increasing overall system throughput. Second reason, better resources utilization means while one process is waiting for input output operation like reading from disk, another process can use at the CPU. तो यहाँ पे आपका CPU है, ये आपका रैम है, ठीक है. दे ऑल आर योर सीपीयू रिसोर्सेज. अब यहाँ पे एक प्रोसेस रन हो रही है, यहाँ पे एक प्रोसेस के लिए डेटा रीड हो रहा है, ठीक है. तो ये प्रोसेस आप तब तक के कंकरेंसी जब अप्लाई नहीं हुआ था कॉन्सेप्ट, तब यहाँ पे एक आपका सीपीयू के पास और भी पावर थी, आपके रैम के पास और भी मेमोरी थी, ठीक है, बट वो यूज नहीं कर पा रहे थे अपन बिकॉज यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था यूनी प्रोग्रामिंग का कि जब तक के एक प्रोसेस खत्म नहीं होगी दूसरा प्रोसेस अपन रन नहीं करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा यूटिलाइज हुआ कि बेटर रिसोर्सेज को अपन यूटिलाइज कर पाए और परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर पाए. रिस्पॉन्सिव की बात करें तो इन डेस्क एनवायरनमेंट कंकरेंसी अलाउ द सिस्टम टू रिमेन्स रिस्पॉन्सिव टू द यूजर इनपुट व्हाइल परफॉर्मिंग बैकग्राउंड टास्क. अब बैकग्राउंड टास्क की बात करें तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी मॉनिटर आपको शो करता हूँ. नॉट ओनली दिस, आई यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड टास्क भी चल रहे हैं. विंडो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कर्नल पे यहाँ पर टास्क हो रहे हैं, वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके सीपीयू का, मेमोरी का, बहुत सारी चीजें मल्टीपल टाइम पे चाहे सारे रिसोर्स को यूज कर पा रही हैं. व्हाई दिस इज हैपन? बिकॉज ऑफ कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन. तो यहाँ पे देखो अभी करंट पे 515
प्रोसेसेस मेरी रन हो रही हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि क्यों कंकरेंसी और सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कंप्यूटर को, मॉडर्न कंप्यूटर में, ठीक है। नाउ कम अगेन टू द पॉइंट। अब व्हाट चैलेंजेस डज कंकरेंसी इंट्रोड्यूस? व्हाइल कंकरेंसी ऑफर मेनी बेनिफिट्स, it's also introduced several challenges. What are the challenges? First is race condition, means when multiple tasks or processes accesses shared resources simultaneously, unexpected result may be occur. कई सारे चांसेस हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो पाए बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द योर कोर। काफी बार आपकी मेमोरी भी लिमिटेड है, वो भी फुल हो सकती है, आपके पास लिमिटेड कोर्स है, उन सब में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे तो यहाँ पे ऑकर होने के चांस, एरर आने के चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब डेडलॉक्स को अपन आगे डिफरेंस बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस में बी अप बेटिंग फॉर ईच अदर इंडिफाइनेटली, लाइक टू पीपल ईच बेटिंग फॉर अदर एंड गो थ्रू द डोर फर्स्ट, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आता है स्टारवेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। स्टारवेशन का मतलब होता है सम प्रोसेस माइट नॉट बी गेट फेयर एक्सेस टू रिसोर्सेज, पोटेंशियली नेवर कंप्लीटिंग देयर टास्क। तो इस कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती हैं जो कि सारी तरीके से रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाती हैं, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्टारवेशन प्रोसेस। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जब आपका सारी प्रोसेस को मतलब कि वेटिंग करती हैं, और स्टारवेशन प्रोसेस को अपन डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं बिकॉज उसको कुछ भी रिसोर्सेज अलोकेट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्सिटी की बात। तो concurrent program are often more difficulty to design, implement than debug than sequential one. So these challenges highlight need for synchronization and mechanism well it discussed for the next. तो अभी आपने concurrency के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ा और उसके चैलेंजेस पढ़े, तो आई होप कि आपको सिंपल टर्म समझ में आया होगा। नाउ लेट डिस्कस सेकंड टर्म, सिंक्रोनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज दिस? Synchronization in operating system refer to the coordinate, now point to be noted, coordinate of multiple processes or threads to ensure they access shared resources or perform operations in a correct and orderly manner. तो again I just switch my tab to the activity monitor now. अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स भी यहाँ पे रन हो रही हैं। अब थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स इज अ कॉन्सेप्ट डेट एग्जीक्यूट द बंडल्स ऑफ ऑपरेशन इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ हैंडल करना इज अ लाइक थ्रेड कॉन्सेप्ट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जब प्रोसेस पढ़ रहा था तो इसको भी एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज चेक आउट ऑल द वीडियोस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड join my telegram and whatsapp community as well, because at the time of exam I'll share some most important question that have big probability to come in exam. तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही है? बिकॉज ऑफ थ्रेड एंड प्रोसेसेस की वजह से। नाउ लेट्स कम टू अवर नोट, और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। मल्टीपल प्रोसेसेस यदि रन हो रही हैं, लाइक लोकल कॉपी पेस्ट करना, रीड करना, डिस्क पे आपको राइट करना, ये मैं राइट परफॉर्मेंस ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ ये जो इतना डेटा था ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में मेरी मेमोरी में कहीं स्टोर हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आप कैसे हैंडल कर रहे हो? मल्टीपल टास्क कोऑर्डिनेट करके सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब इसके कुछ मैकेनिज्म होते हैं, वो अपन पढ़ते हैं एक करके करके, डोंट वरी अबाउट इट। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ लो, इट इज लाइक ट्रैफिक लाइक कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ व्हीकल एट द अन इंटरसेक्शन टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, ठीक है। आपका जो ट्रैफिक लाइट होती है वो कंट्रोल करती है आपके व्हीकल्स को, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, लोग बाग इजीली रोड को क्रॉस कर पाए। तो यही रोल प्ले करता है आपका क्या? सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट इन अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली व्हाट इज दिस? तो कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन आर द कोर कोडिंग, आर द कोर सॉफ्टवेयर इनपुट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड टू योर कर्नल, ठीक है। बिकॉज एट द कोर हार्डवेयर and between operating system there is one layer of kernel layer, because they talk to operating system hardware, kernel talk to operating system talk your kernel and kernel talk to your hardware, ठीक है। तो कर्नल कोडिंग इज ऑल अबाउट कंकरेंसी सिंक्रोनाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। तो इसमें कुछ अपन चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन गोल्स क्या होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के। अवॉइड करना रेस की कंसिस्टेंसी कंडीशंस को टू इंश्योर म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, अभी इसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सक्लूजन when accessing shared the resources to maintain data consistency to prevent deadlock and starvation. So I hope कि guys कि अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा concurrency synchronization concept किस तरह से अपन यूज करते हैं। Now let discuss some other critical condition कि किस तरह से ये चीज मैनेज होती है किसी कोडिंग के अंदर। So a critical section is a part of program where a shared resources are accessed. It is a section of code that only one process could execute at time to be prevent race conditions. For example, consider the simple counter
डेट टू प्रोसेस इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे देखो दो प्रोसेस हो रही है, पहला तो आपका काउंटर इंक्रीज हो रहा है और फिर उसके इक्वल टू चेक भी कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को एक क्रिटिकल पार्ट होगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है क्योंकि जो मल्टीपल टाइम्स रन हो रहा है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर proper synchronization ensure that only process entire the critical section at one time। तो यहाँ पे एक और सेक्शन समझ लो, एंट्री का पॉइंट होगा, एग्जिट का पॉइंट होगा, बीच के जो आपके कोर लॉजिक है, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ योर कोड। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था आपके सिलेबस के अंदर, इसको भी अपन ने क्लियर करा। आप कुछ मैकेनिज्म है उनको पढ़ते हो, फिर अगेन रिवीजन के तौर पे सारी चीजों को कवर करेंगे। बस ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने रखने थे, और आई होप कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आगे भी देख रहे हो ताकि आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो। So there are several basics of synchronization mechanism। अब यहाँ पे आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे इसको म्यूटेक्स भी बोलते हैं। अ म्यूटेक्स इज लाइक अ लॉक, ठीक है। सबसे पहला तो आपने ये समझा, अ म्यूटेक्स इज लाइक अ लॉक that only one process can hold at a time। When a process wants to enter a critical section, it must first acquire the mutex। Once finished, it relays the mutex of other process। तो अब क्या देखो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि अपन मल्टीपल टास्क को तो रन करते हैं एट द सेम टाइम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंसी। बट सिंक्रोनाइजेशन का एक मैकेनिज्म है कि आपको यदि एक प्रोसेस को अच्छी तरीके से रन करना है तो आप उसको एक सिंगल यूनिट में रन करोगे ताकि वो कांस्टेंट टाइम पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो, और आप उसको एक लॉक के थ्रू करते हो। तो म्यूटेक्स एक वो है अपना मैकेनिज्म है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। अब सेमेफोरस को अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी इसको अपन नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा मॉनिटर का मतलब पढ़ लो। अ मॉनिटर इज अ हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट डेट कंबाइन म्यूटेक्स एंड कंडीशंस वेरिएबल्स डेट प्रोवाइड a way of both protect shared data and coordinate process। conditional variable की बात करें तो this allow the process for to wait the certain condition to made be before the proceeding, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पे अगेन आप सिंपल चीजें पढ़ते जाते हैं। कंकरेंसी के दो पार्ट होते हैं, रियल कंकरेंसी एंड वर्चुअल कंकरेंसी। तो कंकरेंसी का आपको पता ही है कि मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं ऑन योर रैम, सो दिस इज द कंकरेंसी। नाउ रियल एंड वर्चुअल का मतलब पढ़ लो। रियल मींस एक्चुअल पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑन द डिफरेंट सीपीयू और कोर्स, और वर्चुअल कंकरेंसी का मतलब क्या है, प्रोसेस रन ऑन अ सिंगल सीपीयू बट आर इंटरलेवेड थ्रू कंटेक्स्ट स्विचिंग गिविंग द इल्यूजन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए रियल कंकरेंसी इज अ कॉमन इन मल्टी कोर प्रोसेसर्स व्हाइल वर्चुअल कंकरेंसी इज यूज्ड इन सिंगल कोर सिस्टम to enhance the multiple tasking। So this is the basic example। Again one real life example, different threads calculating part of the data on the set, like threads को read करना, part डाटा को read करना at the multiple cores। और virtual का मतलब है a browser managing multiple tests on a single core mechanism। So this is the basic example of our concurrency of real and virtual। नाउ म्यूचुअल एग्जीक्यूशन का वहां पे अपन अभी डेफिनेशन पढ़ दी। अगेन थोड़ा सा इसको बेटर डेफिनेशन समझते हैं कि इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस एक्सिट एंड शेयर्ड रिसोर्सेज एट अ टाइम टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन। एक्सप्लेनेशन के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी अचीव्ड यूजिंग द सिंक्रोनाइजेशन primitives like mutelox and semaphorus and और मॉनिटर्स। तो यहाँ पे अपन इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। एग्जांपल के लिए अ सिंगल एटीएम मशीन एक्सिस्ट टू प्रिवेंट द साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन मैंने अभी आपको आगे नहीं डिस्कस किया था। एग्जांपल के लिए शेयरेड अ प्रिंटर रिसोर्सेज वेयर जॉब्स नीड टू बी क्वेटेड। डायग्राम के लिए यहाँ पे अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि क्रिटिकल और लॉग सेक्शन अपने क्रिटिकल सेक्शन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्रिटिकल सेक्शन इज अ सेगमेंट ऑफ कोड वेयर शेयरेड अ मल्टीपल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अपन म्यूटेक्स लॉक्स का मतलब भी वही था। यहाँ पे म्यूटेक्स लॉक्स मतलब म्यूचुअल एजुकेशन जो अपन पढ़ चुके हैं। मैंने ये सारी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाके इसको खुद से चेकआउट करना और इन सारी चीजों को समझने का ट्राई करना। नाउ अब सेमेफोरस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्लेसमेंट में आस्क होता है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो सेमेफोरस है क्या, सबसे पहली चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन करने के लिए, बिकॉज सेमेफोरस एट द कोर क्या है, एक वेरिएबल तरीका है जो कि इंटीजर को क्या करता है, स्टोर करता है। एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर को स्टोर करता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें दो तरह के सेमेफोरस होते हैं आपके, होते हैं काउंटिंग और बाइनरी। बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे 0 और 1 के साथ इसका एग्जांपल होता है, और काउंटिंग की बात करें तो मैनेज मल्टीपल रिसोर्सेज लाइक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्लोट एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक बेसिकली डेफिनेशन है क्या जो भी मैंने आपको बताने वाला था। अ सेमेफोर्स इज अ वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूज टू कंट्रोल एक्सेस द शेयर्ड और रिसोर्सेज। ऐसे आप कैसे मल्टीपल प्रोसेस को रन कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द सेमेफोरस, ठीक है, सेमेफोरस।
तो यहाँ पे आप इसको ये समझो कि ये एट दी कोर तो एक वेरिएबल स्टोर है जो कि इंटीजर को स्टोर करता है, बट इस पे जो सारे ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ऑटोमिक ऑपरेशंस होते हैं। ऑटोमिक ऑपरेशंस होते हैं। और ऑटोमिक क्या है, ऑटोमिक ऑपरेशंस एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अपने किसी भी पार्टिकल की। तो इस तरह से ये चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, ठीक है, बहुत लिटिल लिटिल ऑपरेशंस बहुत ही फास्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द सेमाफोरस मैकेनिज्म। सिंक्रोनाइजेशन एंड कंकरेंसी प्ले देयर रोल वेरी एफिशिएंटली। अब एट दी कोर आप इसको ए से और कैसे डिनाइट कर सकते हो, आपका जो कर्नल है, कर्नल पे जो कोर कोडिंग हुई है, ठीक है, कर्नल इटसेल्फ इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे सेमाफोरस का कॉन्सेप्ट है। सेमाफोरस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर, सेमाफोरस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक से टर्म थे जिससे आप सेमाफोरस की इंपोर्टेंस समझ पा रहे हो कि क्या सेमाफोरस आपका है और किस तरह से ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, लाइक वेट को या सिग्नल्स को मैनेज करना कोड के लिए, वेट, क्रिटिकल सेक्शन एंड सिग्नल एस। तो यहाँ पे सेमाफोरस के लिए यहाँ पे एग्जांपल समझो, दिस इज योर मल्टीपल रिसोर्सेज शेयर्ड एट द सेम टाइम, देयर मल्टीपल थ्रेड्स आर running by your operating system, how this is properly execute and continue talk to each other very correctly because of the semaphorous concept। तो आई होप कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पे क्लासिकल प्रॉब्लम से कुछ सिंक्रोनाइजेशन की उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका वाउंडेड बफर प्रॉब्लम, डिजाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम और रीडर्स एंड रिटर्न राइडर्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है सिनेरियो, क्या है, प्रोड्यूस 8 आइटम टू फिक्स्ड साइज बफर, कंज्यूमर और रिमूव देम। सोल्यूशन के लिए यूज सेमाफोरस टू सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी सर्वर पे यदि मल्टीपल बार, मल्टीपल टाइम्स एट द सेम टाइम्स मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल रिक्वेस्ट यदि जा रही हैं, तो हाउ दिस इज मैनेज, बिकॉज ऑफ द सेमाफोरस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन और बिकॉज ऑफ द क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज जो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा उसको इसको रिस्पॉन्स पहले मिलेगा। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपको एक इमेज और इंटरनल व्यू देंगे कि हाउ द प्रोसेस इज एग्जैक्टली वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है, सिनेरियो फिलोसोफर्स शेयर चॉपस्टिक्स, मस्ट अवॉइड डेडलॉक्स और स्टारवेशन। सोल्यूशन के लिए अलोय वन फिलोसोफर टू पिक द चॉपस्टिक्स एट वन टाइम। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मल्टीपल रीडर कैन रीड साइमल्टेनियसली बट राइट रिक्वायर एक्सक्लूसिवली एक्सिस। सोल्यूशन के लिए प्रोटोटाइज prioritize राइटर्स और रीडर्स यूजिंग सेमाफोरस। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल सेक्शन था जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम आप फेस करते हो इन द फेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आईपीसी एक पूरा टॉपिक है जिसकी वजह से आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आईपीसी मैकेनिज्म इनेबल प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज। ठीक है, मेथड के लिए शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। यहाँ पे आपको मैं अगेन यहाँ पे लेके चलता हूँ मेरे एक्टिविटी मॉनिटर में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेमोरी, हाउ द माई मेमोरी शेयर्ड विद डिफरेंट टाइप्स, लाइक एप इज माई टोटल मेमोरी इज 8 GB, current memory used by 8 half of more than half, but ape is using 2.44 2.28 GB, wired memory use 1.77 GB, and compress is using 10 at MB. So there are multiple processes are running and using my RAM at the same time। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अपन चलते हैं और वो यहाँ पे लिखा था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आ चैट एप्लीकेशन यूजिंग एंड शेयर्ड अ मेमोरी फॉर यूजर मैसेज। ठीक है, अब ये डायग्राम आप समझो, यहाँ पे यूजर ने मैसेज को सेंड किया, ठीक है, मैसेज यहाँ पे पूरा मॉड्यूल में कंप्लीट हुआ, मैसेज यहाँ पे रिसीव हुआ एंड देन कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा एक डायग्राम है जो कि आपको हेल्प करता है कैसे आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वर्क करता है और कैसे डिफरेंट रिसोर्सेस आपके शेयर होते हैं बिटवीन। नाउ आपको डेडलॉक्स के बारे में पढ़ना है। अब डेडलॉक्स क्या हैं आपको जस्ट सिंपली बताते हैं। आपके इंपॉर्टेंट कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो भी ये चीजें मल्टीपल टास्क पे रन हो रही हैं या मैनेज हो रही हैं, उन सब के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैनेज करता है। तो टाइमिंग के लिए कॉन्सेप्ट आता है डेडलॉक्स का। तो इसकी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रिवेंटेशन, अवॉइडेंस एंड रिकवरी को अपन अंडरस्टैंड करने वाले हैं विद दिस हेल्प ऑफ दिस नोट। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक्स क्या है, ऑकर व्हेन मल्टीपल प्रोसेस स्टक और वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज दैट अदर प्रोसेसेस होल्ड, सो एंड वन एंड नन कैन प्रोसीड। ठीक है, एंड नन कैन प्रोसीड। सो हियर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन की कॉन्सेप्ट अबाउट द रिलेटेड टू द डेडलॉक्स। तो डेडलॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन, जो कि आपको पता चल गया है ऑलरेडी। रिसोर्सेज कांट वी शेयर इट, ओनली वन प्रोसेस कैन वी यूज द रिसोर्सेज एट अ सेम टाइम। टू अंडरस्टैंड दिस, डेडलॉक इज अ concept that runs behind your synchronization and concurrency। यही एक आइडियल
आइडिया है जो कि आपकी कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन को कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इनहेंस करता है। होल्ड और वेट का कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब था अ प्रोसेस होल्डिंग सम रिसोर्सेज इज वेटिंग and additional resources held by other processes. No preemption means resources can't be forcefully taken from our processes. They must be released voluntarily. ठीक है, तो ये एक और कॉन्सेप्ट होता है नो प्रिम्पशंस का। और यहाँ पे आता है सर्कुलर बेट, मतलब कि अ चेन ऑफ अ प्रोसेस एग्जिस्ट where each process is waiting for a resources held by the next process in a chain। तो यहाँ पे एक चेन होती है आपकी प्रोसेसेस की। अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस आपकी रन हो रही हैं, बट एक प्रोसेस को यदि इनपुट नहीं मिल रहा है तो ये विद द हेल्प ऑफ कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन अपनी सेकंड प्रोसेस भी यूज कर सकती है आपकी रिसोर्सेस को और आपकी मेमोरी को। अब डेडलॉक को आप प्रिवेंटेशन कैसे करते हो? प्रिवेंटिंग डेडलॉक मींस इंश्योरिंग डेट एटलीस्ट वन ऑफ द एबव फोर कंडीशन कैन बी हैपन। मेथड इंक्लूड्स, सबसे पहला रिमूव म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब कि जो रिसोर्सेज आपकी नई रन हो रही है आप इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है ना। रिमूव होल्ड एंड वेट की कंडीशन। अलोए परमिशन मीन टेक रिसोर्सेज अवे फ्रॉम अ प्रोसेस एंड गिव देम टू अनदर इफ नीडेड। ब्रेक सर्कुलर वेट मतलब इंश्योरिंग एनफोर्स एंड ऑर्डरिंग ऑन रिसोर्सेज एलोकेशन टू द साइकिल कांट बी फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट थे। अब डेडलॉक की अवॉइडेंस रिकवरी आपके दो लास्ट टॉपिक है। उसके बाद यदि आप लास्ट तक आए हो तो आपको एग्जाम में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट टिप बाय प्रोकोडर्जी हम बताते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्स बीइंग केयरफुली अबाउट गारंटिंग resources request. The system check each request to ensure it won't lead to be deadlocks like Venker algorithm। ये ऐसा एल्गोरिथम है जो कि डेडलॉक की अवॉइडेंस को आपको इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। लाइक अ लोन ऑफिसर checking whether leading money would be bankrupt the bank, the system ensure the resources allocation won't cause problem। ठीक, प्रॉब्लम नहीं होकर हो उसके लिए डेडलॉक की कुछ अवॉइडेंस कैटेगरीज है जिसमें अपन चेक करते हैं कि सिस्टम रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एट द टाइम ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक की रिकवरी की बात करें तो इफ अ डेडलॉक ऑकर रिकवरी मेथड आर यूज्ड। व्हाट आर द रिकवरी मेथड? टर्मिनेट द प्रोसेस, resources the preemption means kill one process or more at the time of deadlock in the cycle broken। और यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें तो टेक रिसोर्सेज अवे फ्रॉम सम प्रोसेसेस सो गिविंग देम अदर रिसोर्स टू द डेडलॉक्स। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगी। आपको सबसे पहली चीज सारी स्ट्रक्चर में लिखनी है, मींस यूज द राइट स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग योर आंसर। की टर्म्स को आपको थोड़ा हाईलाइटेड करके लिखना है, लाइक आप उसको कैपिटल लेटर में राइट कर सकते हो। आप जो भी कुछ बना रहे हो उसमें डायग्राम या फ्लो चार्ट का यूज जरूर करना। और आफ्टर ऑल ऑफ दिस द समरी इज दिस कि आपको सारे आंसर को रियल वर्ड से थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है। जिस तरह से मैंने आपको एटीएम का यहाँ पे एग्जांपल बताया, ये डायग्राम मैंने आपको बताया चैट एप्लीकेशन वाला, किस तरह से यहाँ पे आपका सेमाफोरस वर्क करता है, मल्टीपल टास्क को मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करता है, ये सारे ऑटोमिक ऑपरेशंस आप राइट करना, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए। So I hope the video is helpful for you. Please don't forget to share and like this video and please also try to share this video with your friend। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।